सिंगापुर में है, मतलब देश के बाहर भी आप हैं, है ना। 33 में से 3 ऐसी आपके ग्रुप हैं जो देश से बाहर है। एक आपका सिंगापुर में है, एक आपका यूएसए अमेरिका में है, एक आपका इस्टोनिया में है। मतलब देश ही नहीं बल्कि विदेश लेवल पर भी कंपनी आपकी जा रही है और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि कंपनी आपकी 25 कंट्री में जा चुकी है। वो सारी प्लानिंग कंपनी की चल रही है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे क्यों बढ़ रही है ये समझना होगा, क्योंकि कंपनी आपकी CII, ग्रेड आई, एसोचैम, फिक्की, PhD जितने भी तमाम तरह का हिंदुस्तान के सम्मानित संस्था होते हैं सभी जगह पिछले 10 साल से उसका सदस्य है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का अकाउंट्स को देखने के लिए आपकी कंपनी का पास 45 CA है। आप सोचिए एक CA का साल का पैकेज क्या होता है और आपके मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 45 CA है जो पर डे डेबिट और क्रेडिट के काम को देखता है। क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा चीज है यदि आप उसको सही से लेकर नहीं चलेंगे तो 5 वर्ष के बाद आपको पता चलेगा कि हमको 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया और चाहकर भी हम उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को 9 मार्च 2013 को भारत सरकार से उद्योग रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। याद करिए 2012-2013 का साल लाइन से कंपनियां बंद हो रही थी ना मार्केट में, वो पूरा अखबार में छपा होता था कि फलानी कंपनी सील हो गया, फलाना कंपनी भाग गई, फलानी कंपनी ऐसा हुआ, उसका मैनेजमेंट को जेल हुआ। लेकिन उसी मार्केट में मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज भी थी जिसको भारत सरकार से उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा था। सोचिए कितना बेहतरीन तरीके से आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है। आज ऑल ओवर इंडिया में 125 प्लस ऑफिसेस हैं, 5,000 प्लस फ्रेंचाइजी और मार्ट है, 1,500 प्लस सैलरी पे स्टाफ है जो हमको और आपको सपोर्ट करता है। तो ये सही में इन्होंने कहा सुविधा ने कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज एक अथाह समुद्र है। आपको एक लोटा जल चाहिए आप ले सकते हैं, एक बाल्टी चाहिए तो भी ले सकते हैं, ड्राम में भरना है तो भी आप कर सकते हैं, और आप पाइपलाइन बैठाना चाहते हैं अपने घर में तो भी कर सकते हैं। वो ये कॉन्सेप्ट है सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो पूरा देश हम लोग क्या जानते हैं कि FMCG का प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, एग्रो का मार्केटिंग होता है, हेल्थ केयर, फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक का नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ब्यूटी केयर का नेटवर्क मार्केटिंग होता है, रियल एस्टेट का नेटवर्क मार्केटिंग होता है, IT सेक्टर का होता है, प्रिंट मीडिया का होता है, डिजिटल मीडिया का होता है, बूस्टर प्रोडक्ट का होता है, नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का नेटवर्क मार्केटिंग होता है, RDFD का नेटवर्क मार्केटिंग होता है, क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क मार्केटिंग होता है। ये सब होता है ना मार्केट में। मैं आपको बड़ा गर्व के साथ में इस स्टेज से बताना चाहता हूं कि जितने भी मार्केट में कंपनियां हैं नेटवर्क करने वाली, सेगमेंट के मामले में पूरे देश की कंपनी एक तरफ और मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज अकेला एक तरफ। एक आईडी पर आपको 18 प्रकार का कारोबार मिलता है। उसी आईडी पर आप प्रोडक्ट का भी काम कर सकते हैं, उसी आईडी पर आप फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक, हर्बल का भी काम कर सकते हैं, उसी आईडी पर आप एग्रो का भी काम कर सकते हैं। चासी भाई लोगों को भी आप उसी आईडी पर आप सारा चीज आप कर सकते हैं। उसी पर आप RDFD भी कर सकते हैं, उसी पर आप क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, उसी पर आप IT सेक्टर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारा का सारा काम आप कर सकते हैं। और तो और आज देश की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग है कोई भी फार्मास्यूटिकल में सर काम नहीं करती। एलोपैथिक मेडिसिन किसी के पास नहीं है, आपके पास 180 प्रोडक्ट एलोपैथिक का भी है जो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पूरे देश की नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ और मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी अकेला एक तरफ, दूसरे सारी कंपनियों पर भारी है क्योंकि उसके पास फार्मा नहीं है, आपके पास फार्मा भी है, आपके पास वेटनरी भी है। और फार्मा का काम करती है तो कैसा काम करती है? 180 प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड, WHO अप्रूव्ड है। 2017 में बेस्ट फार्मास्यूटिकल ऑफ द ईयर का इसको अवार्ड मिल चुका है और पिछले 4 साल से ड्रग टुडे के कवर पेज में आप हैं। ड्रग टुडे के कवर पेज में आना, डॉक्टर साहब कोई बैठे होंगे तो उनको पूछिएगा अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि नहीं, बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आपके पास लगभग 300 FMCG का प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। आपके पास फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक, हर्बल का 100 प्लस प्रोडक्ट है।
है ना, उसमें भी 40% प्रोडक्ट ऐसा है जो यदि लोग बीमार हो गए हैं तो हमारे प्रोडक्ट से अच्छे हो जाएंगे। 60% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपने जीवन से 1-2 प्रोडक्ट हम ऐड कर लेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। एग्रीकल्चर चासी भाई के लिए हमारे पास 36 प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और एक बार देने की दरकार है। एक बार यदि आप देते हैं तो डब्बा लेके खोजेगा कि भाई बड़ा सुंदर प्रोडक्ट आप मुझे दो, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, आज लोगों का औसत आयु घट रहा है ना। क्यों घट रहा है? क्योंकि हम लोग यूरिया और डीएपी मतलब केमिकल खेती कर रहे हैं। क्योंकि बिना चावल बिना रोटी खाए हम रह सकते हैं क्या? हमको तो खाना ही है और वो केमिकल सारा चीज हम ले रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक यदि हम लोगों को देश को क्या करना है, ऑर्गेनिक की ओर लेके जाना है, ऑर्गेनिक लोगों को बताना है, उससे हमको नुकसान भी नहीं होगा, चासी भाई लोगों का फसल भी ज्यादा होगा और उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा, है ना। आपके पास उसी आईडी पर आरडीएफडी का मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 49 योजना है ना। 1 साल से 3 साल तक का डेली योजना है, 1 साल से 10 साल का आरडी योजना है, 1 साल से 17.5 साल तक का एफडी योजना है, आपके पास एमआईएस है, आपके पास पेंशन है। और इस महीने की बात किया जाए, है ना, तो उमंग और तरंग भी है जो कि 7 तारीख को 7 अक्टूबर को वो समाप्त हो जाएगा, है ना। जबरदस्त लोगों ने व्यवसाय बड़ा इंडिया में किया। हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये 7 तारीख तक बचा हुआ है उमंग और तरंग की जोड़ी को जबरदस्त तरीके से थोड़ा सा प्रमोट करके उसको बेहतर व्यवसाय को कर लिया जाए, अपने खास लोगों को उसमें इन्वॉल्व करा दिया जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें आपके पास है। तो ये सारी चीजों को देखने जानने के बाद नहीं लगता है ना, कि एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जिस कंपनी को भागना होता है, डूबना होता है, बंद होता है, नहीं चलना होता है, वो इतना सारे झंझावट में नहीं पड़ेगा कि हम एफएमसीजी का भी काम करेंगे, फूड सप्लीमेंट का भी करेंगे, आयुर्वेदिक भी करेंगे, नहीं हम आरडीएफडी भी करेंगे, हम क्रिप्टो करेंसी भी करेंगे, हम फार्मा पर भी काम करेंगे, है ना। हम जो है आईटी सेक्टर भी है, प्रिंट मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है ना। इतना तरह का झंझावट कोई भी कंपनी करेगी क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्केट में वही कंपनी बड़ी भी है जो मल्टी सेगमेंट में काम करती है। चाहे आप टाटा की बात कर लीजिए, चाहे आप बिरला की बात कर लीजिए, चाहे आप अडानी की बात कर लीजिए, जिस भी कंपनी की बात कर लीजिए, वो सारी कंपनी मल्टी सेगमेंट में काम करती है कि नहीं करती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग की इकलौती कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनी जो मल्टी सेगमेंट में काम करती है, और तो और हमको मल्टी सेगमेंट में इन्वॉल्व भी करती है। आज टाटा कंपनी 100 कंपनियों का ग्रुप है, लेकिन सबका सेक्टर अलग अलग है कि नहीं? टाटा का यदि कोई, है ना, सीमेंट और सरिया का एजेंसी लेगा तो एफएमसीजी का काम कर पाएगा क्या? वो कपड़ा का काम कर पाएगा क्या? वो 4 व्हीलर का काम कर पाएगा क्या? वो ट्रक का काम कर पाएगा क्या? लेकिन मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसी कंपनी है कि आप एक आईडी, आपको कंपनी आपके पास जो आपको दिया है उसी आईडी पर आप एफएमसीजी का भी काम करेंगे, उसी पर तमाम तरह का जितने भी कारोबार में कंपनी है वो सारे कारोबार आप एक ही आईडी से आप कर पाएंगे। यहाँ रिजल्ट सर हमको अच्छा मिलता है। हम किसी के पास जाते हैं, बैठते हैं, हम उनको मॉडल की बात बताते हैं, तो हम कुछ खाली हाथ नहीं आते हैं। बेहतरीन तरीके से उनको मॉडल समझा दिया जाए तो आप वहां से कुछ न कुछ लेके आएंगे। आप खाली हाथ कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते जाते कुछ न कुछ आपको समझ में और अगला को आ ही जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखिए इस महीने का ऑफर में क्या है, आपके बगल में टाउनशिप है ना, मॉडल टाउन, आप लोग देखे हैं मॉडल टाउन? एक बार ताली होनी चाहिए जबरदस्त, है ना। आपका मॉडल टाउन सबसे बड़ा टाउन है कंपनी का, मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 33 टाउनशिप है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से सबसे बड़ा टाउनशिप आपका कोलकाता का है, राइट। और इस महीना कंपनी ने ऑफर भी दिया है। क्या ऑफर दिया है? कि प्लॉट भी आपका और आपने जो पैसा दिया है वो टोटल पैसा भी आपका, मतलब फ्री प्लॉट बांट रही है कंपनी। जान रहे हैं इसके विषय में क्या है ऑफर? क्या है कि आपका 800 रुपया स्क्वायर फीट है। कलकत्ता का प्लॉट का कितना है? 800 रुपया है ना, 700 था भी 800 हो गया, है ना। 800 रुपया स्क्वायर फीट। सपोज करिए कि आपने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया, फुल पेमेंट आपने कंपनी को कर दिया, तो फुल पेमेंट यदि आप करते हैं तो 7% आपको कम देना है।
तो 8 लाख का 7%, ठीक है ना? हाँ सर, 56,000 आपको कम देना है। पहला बचत तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आपने दे दिया, देने के बाद नेक्स्ट मंथ, जैसे आज कितना तारीख है, 24 तारीख है, तो अगले महीने से आप 25 तारीख है, तो अगले महीने 25 तारीख के बाद कंपनी आपके अकाउंट में 1%, ठीक है ना? तो 7 लाख कितना हमने दिया है ना, 440 40, ठीक है ना? 7,40,000 का 1% कितना होता है? 7440, है ना? उतना प्रत्येक महीना कंपनी आपको 100 महीने तक देगी। तो 100% पैसा आपका रिटर्न आ गया कि नहीं आ गया? प्लॉट आपको फ्री मिल गया, तो ट्रक में भर के पैसा लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? मतलब प्लॉट भी आपका है ना, और पैसा भी आप ही का, है ना? हमने 11 महीने पहले एक बार और ऑफर आया था जिसमें मैंने रांची का खरीदा, है ना? आज भी मुझे 10,230 रुपया पर मंथ मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। मैं 11 महीने से पैसा ले रहा हूं, ठीक है? तो ये बहुत ही, ये चीज लोगों को बताइए, है ना, कि ये प्लॉट और ये सारा चीज फ्री मिल रहा है। इसको आप किस्त में भी ले सकते हैं। 10 किस्त में लेंगे तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। जब 10 किस्त आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद है ना, फुल पेमेंट हो जाएगा, तो अगले महीने से 1% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको 20 किस्त में भी ले सकते हैं, लेकिन फुल पेमेंट होगा तब रॉयल्टी आपको मिलेगा। आप इसको 36 किस्त में भी ले सकते हैं, लेकिन आपको तब मिलेगा जब वो पूरा पैसा आप दे देंगे, तो अगले महीने से आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर भी है कि एक प्लॉट हम सेल कर दिए, इसमें स्पॉट भी तो आता है, इसमें ऑफर का भी लाभ भी तो मिलता है, भी तो मिलता है। यदि हम 8 लाख का एक प्लॉट सेल करते हैं, तो मेरे समझ से 1 लाख प्लस की इनकम है, ठीक है ना? तो 1 लाख से ज्यादा का इनकम हमको यहाँ से एक प्लॉट हम किसी को बता दिए तो हमको ये इनकम आता है। तो जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग किया जाए, लोगों को क्या होगा, यस या नो, हम लोगों को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, आप ले लो, या तो उनके पास संभव होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो ना बोलेंगे। तो कहीं अपने को यदि 10 लोगों को बोलेंगे तो 1-2 लोग तो ले ही लेंगे, 2 लोग भी ले लिए तो 2 लाख की इनकम हो गई, नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। कॉन्सेप्ट आपका जबरदस्त है, लाजवाब है, क्योंकि यहाँ आपको मंथली इनकम मिलता है, यहाँ आपको वीकली इनकम भी मिलता है, यहाँ आपको डेली इनकम भी मिलता है, और यहाँ आपको एक्यूमुलेशन में 20 करोड़ का रिवार्ड भी है, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। 20 करोड़ का रिवार्ड है, सुने हैं कि नहीं? 20 करोड़ का रिवार्ड है। जब मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आया था सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे 5 रुपये का मैं मोहताज था। आज इस हॉल में बैठे हुए कम से कम मेरे से 1000 गुना सारे लोग अच्छे हैं। मैं दिवालिया था, बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं, बिस्किट मांगता था, तो उसको मैं मोटिवेट करता था कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे लीवर खराब हो जाता है। अरे लीवर ओवर कुछ खराब होता या नहीं होता पता नहीं है, लेकिन मेरे पास देने के उसके पास 5 रुपया नहीं होता था, इसलिए मोटिवेट करता था। वैसी सिचुएशन में मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइनिंग किया हूं सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिस्टम को, है ना, कि इन्होंने आज मेरी जिंदगी को बदल दिया। और जिंदगी ही नहीं बदल दिया, बल्कि आज मेरे साथ में हजारों लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 50 लाख तक महीने का इनकम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शायद मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो आज एक भी लोगों को मैं रोजगार नहीं दे पाता, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया। आज मेरे साथ 2 लाख लोग हैं और 2 लाख लोगों के घर के सपने साकार हो रहे हैं। काफी लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो आने वाले 1-2 साल में वो सारे लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है। यहां से पैसा कमाना एकदम आसान है सर। मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जब आया था तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 1 महीने का पे आउट मेरा 44 लाख का भी हो सकता है। लेकिन जब एमटीजी लॉन्च हुआ और पिछले साल का जो आपका नवंबर का जो पे आउट था मेरा, वो 1 मंथ का 44 लाख था। जब मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आया था तो कभी ये नहीं सोचा था कि कभी एक सिंगल चेक मेरा 1 करोड़ का हो सकता है। लेकिन पिछले 5 दिसंबर को लखनऊ में जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया देखा था,
है ना, कि 1 करोड़ का सिंगल चेक भी मुझे मिल चुका है। मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज में जब मैं आया था तो कभी ये नहीं सोचा था कि 15 दिन में 1.5 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। अभी पिछला क्लोजिंग हुआ ना सर 9 तारीख को। पिछला क्लोजिंग कितना तारीख को था? 9 तारीख को। आज कितना तारीख है? 25 तारीख है ना। तो 9 तारीख से 24 तारीख तक कितना दिन हुआ? 15 या 16, ठीक है ना। ये 16 दिन में मुझे टोटल 1.5 करोड़ रुपया का ऑलरेडी इनकम आ चुका है। मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज में आने से पहले मैं कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन का इनकम यहां से सिस्टम से 50 लाख भी हो सकता है। क्या बात है, ग्रेट। 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा जिस दिन था उस दिन का पे आउट मेरा एक दिन का 50 लाख रुपया था। कोई भी मोबाइल को चेक कर सकते हैं। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन के आधार पर चलता है। ये पहले ही हमने इसी से बात ही शुरुआत किया था। तो जब मेरा एक दिन का 50 लाख हो सकता है तो आप बैठे हुए तमाम लोगों का एक दिन का 50 लाख हो सकता है कि नहीं हो सकता? करेंगे? ठीक है ना। हो सकता है सर, कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको मुस्कुराना है, आप मोरल में है, और आप मोरल में है तो कुछ भी मुमकिन है। यहां से घबराने की दरकार नहीं है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल चुका है। बुलंदी पर जाएंगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन करना क्या है? पैसेंस रखना है और टिके रहना है। जब तक आप मंजिल में पहुंचते नहीं है, बीच के स्टेशन में उतरना नहीं। उतर जाएंगे तो छूट जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। लेकिन बैठे रहेंगे तो बुलंदी पर जाएंगे, मंजिल को टच करेंगे, मंजिल पर बैठेंगे, कोई ताकत रोकने वाला नहीं। ये वो कॉन्सेप्ट है सर। तो मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज आप सभी का वेलकम है। जबरदस्त तरीके से इसको समझना है, आगे बढ़ना है, और हर वो, क्योंकि रिकॉर्ड बनता ही है सर टूटने के लिए। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है ना। तो रिकॉर्ड को तोड़ देना है, क्योंकि मैं इस उद्देश्य से काम करता हूं, ओनली 1 या नंबर 1, ओनली 1 या नंबर 1। हमारी टीम पूरा ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1, हमारा लीडर पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1। लेकिन वेस्ट बंगाल में मैं नंबर 2 हूं सर। क्या आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे? क्या वेस्ट बंगाल में भी हम नंबर 1 नहीं हो सकते? क्या वेस्ट बंगाल में नंबर 1 नहीं हो सकते? ठीक है ना। एक ही उद्देश्य है, ओनली 1। जहां हम चाहेंगे अकेले रहेंगे, अकेले रहना संभव नहीं हुआ तो नंबर 1 रहेंगे। तो आप लोग नंबर 1 बनिए। आप लोग नंबर 1 बनेंगे तो मैं भी नंबर 1 बनूंगा। ठीक है ना। तो नंबर 1 बनने के लिए काम तो सभी लोग करते हैं सर, लेकिन सम्मान किसको मिलता है? जो अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 बनना है। मैं बताऊं कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदी में बोल रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं बंगला बोल नहीं पाऊंगा सर। ठीक है ना। समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत होता होगा, लेकिन ये महसूस मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बोल पाऊंगा बंगला। ठीक है ना। मैं एक कहानी बताता हूं सर, है ना। एक छोटा सा कहानी है कि भलाई में कितनी पावर है, भलाई में कितनी शक्ति है। ठीक है ना। शक्ति ये है कि एक भिखारी था। भिखारी समझते हैं? जो है ना, चौक पर, चौराहा पर, घर में, है ना, जाके वो भिक्षाटन करता है। वो दिन भर भिक्षाटन करता था, रात में अपने घर पे जाता था, वो खाना पकाता था, और जैसे वो फ्रेश व्रेश होने के लिए बाथरूम जाता था, आधा खाना उसका गायब हो जाता था। देखा कि मैं 4 रोटी बनाया, 2 रोटी है, 2 रोटी कहां चला गया। दूसरा दिन फिर वैसा ही करता तो फिर 2 रोटी उसका गायब हो गया। तीसरे दिन वैसा ही हुआ। चौथा दिन बोला कि आज मैं यहां से हिलूंगा नहीं, आज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा आधा खाना लेके कौन जाता है। आज वो खाना बना के वही बैठा, तो उधर से क्या देखता है कि बड़ा सा चूहा आ रहा है, उसका 2 रोटी लेके जा रहा है। वो भिखारी बोला, कहां जा रहा है, मेरा खाना लेके क्यों जा रहा है?
बोला ये तुम्हारा खाना नहीं है, मैं अपने भाग्य का खा रहा हूं। मेरे भाग्य में यही है कि खाना तुम बनाएगा और तुम्हारा आधा खाना मैं खाऊंगा। तो बोला ऐसा क्या है? बोला ये चीज यदि तुमको जानना है तो बुद्धा से आपको मिलना पड़ेगा। किससे मिलना पड़ेगा? बुद्धा से मिलना पड़ेगा। ये सुबह निकल दिया खोज में कि चलो मैं बुद्धा से मिलता हूं। अब जब ये रास्ता में चला तो चलते 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 रात हो गई। तो एक घर दिखा, वहां आवाज दिया, उस घर का गार्जियन निकला। बोला भाई कौन हो? बोला मैं दूर गांव से आ रहा हूं, एक राही हूं, मुझे रात में रुकना है, रात हो गई। बोला तुम कहां से आ रहे हो? बोला दूर गांव से आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? बोला बुद्धा की खोज में जा रहा हूं। बोला क्यों जा रहे हो? बोला मुझे एक सवाल पूछना है। तो उसको लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। बोला आओ घर में बैठो। फिर बिठाया, खाना पीना खिलाया, रात में उसको रहने दिया। सुबह जब जाने लगा तब बोला कि देखो कि उस घर में 3 फैमिली था, हस्बैंड वाइफ और एक 19 साल की उसकी बेटी थी। बोला कि देखो ये 19 साल की हमारी बेटी है, ये अभी तक बोलती नहीं है, तुम बुद्धा से पूछना कि ये बोलेगी कब। बोला ठीक है पूछ लेंगे। आगे चला थे, बहुत बड़ा पहाड़ मिला। ये परेशान हो गया, पहाड़ पानी नहीं हो रहा था। तो एक आदमी दिखा, बोला भाई साहब सुनो सुनो, मुझे पहाड़ पार करा दो। एक्चुअली में वो जादूगर था। बोला आओ मेरी छड़ी पर बैठ जाओ। उसकी छड़ी पर बैठ गया और वो पहाड़ उसको पार करा दिया। पहाड़ जब पार करा दिया, बोला भाई तुम हो कौन? बताया। जा कहां रहे हो? बोला बुद्धा के पास। बोला क्यों जा रहे हो? बोला कुछ सवाल पूछना है। बोला मेरा भी एक पूछ लेना है। बोला अभी तुम्हारा क्या है? बोला मेरी उम्र 1000 वर्ष हो गया है। बुद्धा से पूछना कि हमको मुक्ति कब मिलेगी, मतलब हम भगवान के पास कब जाएंगे, स्वर्ग मुझे कब मिलेगा। बोला चलो पूछ लेंगे। अभी जाते जाते उसको लास्ट में एक बहुत बड़ी नदी मिली। अब वो नदी, पहाड़ तो पार हो गया, लेकिन अब वो नदी कैसे होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो एक कछुआ आया बड़ा सा। बोला कछुआ भाई मुझे नदी पार करा दो। बोला भाई तुम कौन हो? बताया कि मैं दूर गांव से आया हूं। कहां जा रहे हो? बोला बुद्धा के पास जा रहा हूं। बोला क्यों जा रहे हो? बोला कुछ सवाल पूछना है। तो बोला चलो मैं पार तो करा दूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। बोला अभी तुम्हारा क्या है? बोला मेरा उम्र